अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना नूरी असलम और आप मुझे देख रहे हैं डिजिटल चैनल पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, पाकिस्तान के 29वें जस्टिस की हैसियत से जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने हलफ उठाया है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो आज से हो गए हैं और उनसे हलफ लिया है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने, यानी कि उन्होंने मुंसिफ आला का हलफ उठाया है। ये बहुत बड़ा ओहदा है जब किसी रियासत की तकमील में या रियासत की कामयाबी में किसी नुक्ते को मद्देनज़र देखा जाता है या रखा जाता है, तो उसमें दो नुकात नहायत अहम समझे जाते हैं। एक तो ये कि रोज़गार की फराहमी और दूसरी इंसाफ की फराहमी। इसलिए इंसाफ की सूरत हाल मस्बत सिमत में होनी चाहिए और इस वक्त जो पाकिस्तान में अदालतों का हाल है और इंसाफ की सूरत हाल है, वो अपना मजाक खुद उड़ाना है। लेकिन फिर भी हम अच्छी उम्मीदें रखते हैं और इसी लिहाज से खुशामदीद कहते हैं। लेकिन एक अनोखी बात हुई है, बल्कि अनहोनी बात हुई है, वो ये कि जब जस्टिस फायज़ ईसा हल्फ वफादारी की तकरीब में शरीक थे, बल्कि वो उस वक्त हल्फ उठा रहे थे, तो उनके बराबर में, उनके बगल में उनकी बेगम साहिबा सरीना ईसा खड़ी हुई थी, बनफ्से नफीस मौजूद थी और वो आखिर तक खड़ी रहीं। सरकारी मामलात में वो भी इतने बड़े मुंसिफ आला की हल्फ बरदारी थी, हल्फ वफादारी थी, वहाँ पर बेगम का क्या काम। हमने तो बचपन से देखा है कि आला ओहदेदारान के दाएं बाएं आगे पीछे सामने नशिस्तों पर उनके सेक्रेटरीज होते हैं, उनके असिस्टेंट होते हैं, सरकारी एहलकार होते हैं, उनके गार्ड्स होते हैं। लेकिन बेगम को बराबर में, और जिसे हिंदी ज़बान में कहते हैं बगल में खड़ा, पहली दफ़ा देखा है। या तो चीफ जस्टिस साहब ने कोई तरह डाली है नई कि बेगमात आके खड़ी होंगी, वो भी बराबर में। तकरीब इस तरह की जब भी कोई होती है, चाहे वो सदर पाकिस्तान की हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे की हो, पूरी फैमिली होती है, बेगमात होती हैं, बच्चे होते हैं, सास होती हैं, सालियाँ होती हैं, साले होते हैं, सभी होते हैं, मैका ससुराल ननियाल जो भी होता है मौजूद, सब होते हैं। लेकिन कोई इस तरह आके बराबर में खड़ा कभी नहीं होता। एक बात आपको याद दिलाऊं कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक थे, उनकी एक साहबजादी हैं जो आम बच्चों की तरह नहीं थी। वो इस तरह की बच्ची थी कि अगर वो कह दें कि मुझे इनके अपने बाप के बराबर में खड़ा होना है, तो उसको खड़ा होना है, उसको खड़ा किया जाता था। बच्ची अगर ये कह दे कि आधी रात को उठकर कि मुझे फ़लाँ अदाकार से मिलना है, तो उसे बुलाया जाता था। और शत्रुघ्न सिन्हा थे उसके पसंदीदा, उस बच्ची के, उसको बुलाया था उन्होंने, पाकिस्तान के दौरे की दावत दी थी इस बच्ची के लिए। उसको भी कभी हमने अपने बाप के बराबर में खड़े हुए नहीं देखा। मछली बहुत होगी वो बच्ची, और उसने कई दफ़ा कहा होगा कि मुझे बाबा के बराबर में खड़े होना है, बाबा के साथ खड़े होना है, बाबा के पास खड़े होना है। उसे सामने बिठाकर कहते रहते थे कि वो देखो सामने तुम्हारे बाबा है, अभी तुम्हारे पास आ जाएंगे, अभी तुम्हारे बराबर में आके बैठ जाएंगे। लेकिन उस बच्ची को, जो आम बच्चों की तरह नहीं थी, ये समझ लीजिए कि नॉर्मल नहीं थी, उसको भी कभी इस तरह से हमने नहीं देखा। चाहे जाए कि ये बेगम साहिबा जाके हलफ उठाने के वक्त वहाँ पे खड़ी हो गई थी और आखिर तक वो वहीं पे खड़ी रहीं। कोई नई तरह डाली गई है, नई बुनियाद डाली गई है। बेशुमार सरकारी एहलकार ऐसे हैं जो अपने मनसब को समझते हैं और अपने सरकारी मामलात में कभी अपनी बेगम को या अपनी सास को शरीक नहीं रखते। जो निजी मामलात होते हैं उसमें वो पूरा इंसाफ करते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ जाना चाहिए और जाते भी हैं, ले भी जाते हैं। मैंने एक बहुत सीनियर सहाफ़ी को देखा है, वो अपनी बेगम को बैनुल अक़वामी दौरे पर भी अपने साथ ले जाते हैं, हमेशा वो उनके साथ मौजूद होती हैं। लेकिन कभी भी सरकारी मामलात में या उनके मनसब के हवाले से जितने मामलात हुए हैं उसमें वैसी मदाखलत नहीं करती कि अगर वो किसी मीटिंग में शरीक हो तो उनके बराबर में जाके बैठ जाए। हाँ, वो मीटिंग के बाहर मौजूद होती हैं,
मेहमानों के कमरे में मौजूद होती हैं, जहाँ उनको बिठाया जाता है। ये उनकी इज़्ज़त अफजाई रही कि उनके शौहर उन्हें साथ ले जाते हैं और साथ रखते हैं। लेकिन मैंने उनको भी कभी इस तरह से नहीं देखा कि वो जाके इस अहम वक्त में, जिस तरह से ये सरीना ईसा खड़ी हो गई थी वहाँ पर और आखिर तक खड़ी रही, ज़रा सा टच से मस नहीं हुई। पता नहीं क्या समझाना चाह रहे थे ये लोग। नई तरह नहीं डलेगी, ये मामलात बेगमात के मामलात नहीं है। होती हैं सब सामने, दाएं बाएं आगे पीछे सब मौजूद होते हैं, जैसे जिक्र किया मैंने पहले भी, पूरा ख़ानदान होता है। लेकिन इस तरह से आके बराबर में खड़े हो जाना, वो भी इस अहम मामलात में, दुनिया ने देखा है और दुनिया इसे कबूल नहीं करेगी। ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। क्या वहाँ पे कोई ऐसी नशिश नहीं थी या ऐसा कौन सा हीरा जड़ा हुआ था कि वो कहीं बैठ नहीं सकती थी और उन्हें वहीं पे आके चमकना था? अब एक और बात यह है कि बहुत से ऐसे सरकारी एहलकार हैं जिनकी बेगमात इस सूरत हाल को देखकर अब जिद करेंगी कि मुझे खड़े होना है, मुझे साथ चलना है, मुझे तुम्हारी मीटिंग में भी घुसना है, इसलिए कि जब वो खड़ा कर सकता है लाके अपनी बेगम को, तो मैं क्यों नहीं। इसके अलावा ये कि जो मुहतरमा आके खड़ी हो गई हैं, ठीक है, चलो इन्होंने अपनी बेगम की इज़्ज़त अफजाई की है, इन्होंने औरत की अहमियत, बीवी की अहमियत को तस्लीम किया है। लेकिन उन्हें इस तरह जो देखा सबने, तो क्या गुजरी उन पे, जिनकी बेटियां, जिनकी बहनें, जिनकी माएँ और जिनकी बीवी जेल में मौजूद है और बेगुनाह है। आप सरेआम नुमाइश कर रहे हैं, अपनी बेगम को लाके यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं कि दुनिया देखे कि बच्चों से माँ को जुदा करके वहाँ जेल में भरा हुआ है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसके लिए क्या किया जाए। अपनी बेगम के बारे में खैर समझ में अगर आ जाती बात तो वो वहाँ पे खड़ी भी नहीं होती। इज़्ज़त दी है अगर खातून को तो बहुत अच्छी बात है। इज़्ज़त दिल में दें, दिमाग में रखें, नज़र में रखें, घर में रखें। हल्फ़े वफादारी के वक्त अगर कोई इस तरह का कानून पास हो गया है तो उसे आम कर दें। हम जैसे भी पढ़ लें ताकि हमें मालूम हो, और इस तरह की कोई नई दाग बेल डाली जाए तो हम बता सकें कि हाँ ये हमारे आइन में या कानून में मौजूद है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में?